हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। यहाँ गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने गैस यूज़ की है। क्या यूज़ की यहाँ पे? गैस। तो गैस का मैं क्या यूज़ करूँगा? प्रेशर यूज़ करूँगा। अभी तक जो अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस देख रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हम कंसंट्रेशन को टर्म को लेकर क्वेश्चंस और डेरिवेशन कर रहे थे। अब हम गैस फेज में प्रेशर को कंसीडर करते हुए पहले फॉर्मूला या डेरिवेशन एंड देन बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि छोटा सा हमने चेंज कर दिया है कंसंट्रेशन टर्म की जगह प्रेशर टर्म को कंसीडर करके। तो स्टार्ट करते हैं। ए गिव्स बी। यहां मैंने कहा इनिशियल क्या गिवन है? प्रेशर। क्या गिवन है? इनिशियल प्रेशर कितना है? पी नॉट। मैंने कहा एट टाइम टी रिमेनिंग प्रेशर। तो पी नॉट में से पी डैश चला गया और यहां पी डैश बन गया। पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन में रिमेनिंग प्रेशर नहीं देगा, वो क्या देगा? टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल्स टू पी टी। अगर मैं बात करता रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग है अपने पास फॉर्मूला बनेगा K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, या मैं कह दूँ R0 अपॉन RT इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। इसको मैं R0 और रिमेनिंग को RT ऐसे भी लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसा भी कर सकते हैं। बात करते हैं कि कंसंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कंसंट्रेशन टर्म को हटाकर मेरे को लिखना है प्रेशर टर्म। तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? 2.303 अपॉन टी लॉग पी इनिशियल प्रेशर और पी रिमेनिंग। क्लियर है? बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि ये क्वेश्चन में गिवन होगा। यहां तो हम पुट कर सकते हैं। क्या पुट करूंगा मैं फॉर्मूले में? तो P0 अपॉन P0 माइनस P डैश। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। लेकिन अगर क्वेश्चन में अपने को टोटल प्रेशर गिवन हो और रिमेनिंग प्रेशर गिवन नहीं हो, तो हम इस फॉर्मूले को कैसे चेंज करेंगे? तो मैंने कहा P टोटल प्रेशर एट टाइम T। तो बता सकते हो टोटल प्रेशर कितना है? जितनी भी स्पीशीज कंटेनर में प्रेजेंट होगी उन सबके प्रेशर को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल प्रेशर आएगा नहीं आएगा? सोच के देखो जल्दी से। अरे बोलो, आएगा नहीं आएगा? कंटेनर में जितनी भी स्पीशीज है, दो है ए और बी, इनका जो भी प्रेशर है टाइम टी अगर मैं ऐड कर दूं पी नॉट माइनस पी डैश प्लस पी डैश। क्लियर है? तो यहां पे अपने पास पी टोटल किसकी टर्म में आ गया? पी नॉट की टर्म में। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में हमको रिमेनिंग प्रेशर गिवन नहीं हो और हमको क्या करना हो,
टोटल प्रेशर की टर्म में लिखना होता। तो टोटल प्रेशर को कैसे फाइंड करते हैं, जितनी भी स्पीशीज है उन सभी स्पीशीज के प्रेशर को ऐड कर देंगे, जैसे मैंने ऐड करा। क्लियर है। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज करा, मैंने कहा A गिव्स B प्लस C, A गिव्स B प्लस C, ये एक सिंगल कंटेनर में रिएक्शन हो रही है। इनिशियल प्रेशर वही P0, अभी कुछ नहीं है, B और C। अब मैंने कहा एट टाइम T रिमेनिंग प्रेशर, तो P0 में से गया कितना, P डैश चला गया, B बनेगा कितना P डैश, और C भी कितना बन गया P डैश। अगर बात करते फॉर्मूले की, तो इनिशियल और रिमेनिंग के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला अभी भी क्या रहेगा, ये रहेगा K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग P0 अपॉन P0 माइनस P डैश, इनिशियल अपॉन रिमेनिंग, फॉर्मूला वही है। ये होता है A गिव्स B प्लस C प्लस D, तो भी फॉर्मूला क्या रहता, P0 अपॉन P0 माइनस P डैश। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर P टोटल गिवन होता, तो P टोटल कैसे फाइंड करते हैं, इस रिएक्शन के लिए, इस गिवन रिएक्शन के लिए P टोटल फाइंड करो। तो मैंने कहा कंटेनर में कौन कौन है, A है, B है, C है। तो एट टाइम T टोटल प्रेशर, A का प्रेशर कितना है P0 माइनस P डैश, B का प्रेशर P डैश, और C का प्रेशर भी P डैश। ये P टोटल अपने पास आ गया। सॉल्व करते कितना आता, P0 प्लस P डैश, यहाँ से P डैश कितना हो जाता, P टोटल माइनस P0। अगर मैं P डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, P0 अपॉन P0 माइनस P डैश की जगह पुट करना है P टोटल माइनस P0, 2.303 अपॉन T लॉग P0 अपॉन P0 माइनस P टोटल प्लस P0। तो ये P0 प्लस का, ये P0 प्लस का, तो कितना हो गया 2P0 माइनस P टोटल। रिएक्शन अगर मैंने चेंज करी तो क्या K का फॉर्मूला चेंज होगा, आंसर है होगा। अगर मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया, रिएक्शन चेंज फॉर्मूला चेंज, पहले जो रिएक्शन थी A गिव्स B फॉर्मूला अलग, A गिव्स B प्लस C फॉर्मूला अलग। अगर मैंने फिर से क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने कहा अगला क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, अगले क्वेश्चन में कर दिया मैंने A गिव्स 2B प्लस C, ये तीसरा क्वेश्चन, ये अपने पास हो गया A गिव्स B, ये मैंने बोला A गिव्स B प्लस C। तीसरा क्वेश्चन देख रहा हूं मैं A गिव्स 2B प्लस C, P0 माइनस P डैश। इस बार यहां क्या बनेगा, अरे बोलो, ये हो जाएगा 2P डैश और ये P डैश। समझ में आ रही है, रिएक्शन चेंज हो चुकी है। इनिशियल प्रेशर चेंज हुआ नहीं, वही गिवन है, लेकिन प्रेशर एट टाइम T कितना हो जाएगा, P0 में से कितना आ गया P डैश, यहाँ कितना बनेगा 2P डैश, यहाँ कितना बनेगा P डैश। अब मैंने कहा अगर फर्स्ट फॉर्मूले की बात करते तो इनिशियल अपॉन रिमेनिंग, क्या वो फॉर्मूला चेंज होता, नहीं होता। ये फॉर्मूला अभी भी एज इट इज एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है। लेकिन मैं कहता अपने को टोटल प्रेशर की टर्म में अगर आंसर देना होता इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन के लिए फॉर्मूले में क्या चेंज आता, तो मैंने कहा बताओ टोटल प्रेशर कितना होता, P0 माइनस P डैश प्लस यहाँ क्या जाता 2P डैश प्लस P डैश। क्लियर है, अरे है ना। अब मैंने कहा P टोटल कितना हो गया, तो ये P डैश से ये P डैश गया, बचा क्या
पी नॉट प्लस 2p डैश, तो यहाँ से p डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p टोटल माइनस p नॉट अपॉन 2। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ रही है। रिएक्शन चेंज, p टोटल चेंज, p टोटल चेंज तो p डैश चेंज। अब मैं अगर वैल्यूज पुट करता किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में क्या होता, वैल्यूज पुट करो, यहां रख देते वैल्यूज। मैं इसके लिए बातें कर रहा हूं इस फॉर्मूले से, क्लियर। मैंने कहा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी डैश की जगह क्या पुट करना है, पी टोटल माइनस पी नॉट अपॉन 2। बोलो क्लियर है। अब यहाँ मैथ्स है, पी नॉट माइनस पी टोटल माइनस पी नॉट अपॉन 2 को सॉल्व करना है। यहाँ अलग से सॉल्व कर लें अपन, पी नॉट माइनस पी टोटल माइनस पी नॉट अपॉन 2, ये 2 पी नॉट माइनस पी टोटल प्लस पी नॉट 3 पी नॉट माइनस पी टोटल अपॉन 2। ये वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर, किसकी जगह, पी नॉट माइनस पी टोटल माइनस पी नॉट अपॉन 2 की जगह वैल्यू पुट कर दें, ये पुट कर दो। तो k का फॉर्मूला क्या बना, 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन 3 पी नॉट माइनस पी टोटल, और ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया k इक्वल्स टू 2 पी नॉट अपॉन 3 पी नॉट माइनस पी टोटल। क्या समझाना चाह रहा हूं, कोशिश करना समझने की। अगर गैसियस रिएक्शन, गैस फेज रिएक्शन, उस गैस फेज रिएक्शन में प्रेशर गिवन होगा, और अगर कंटेनर का टोटल प्रेशर गिवन है और इनिशियल प्रेशर गिवन है, अब हमको रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना है, तो हम रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला याद करके नहीं जा सकते कि k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग, क्योंकि जैसी रिएक्शन हम चेंज करेंगे, मैंने पहली रिएक्शन लिखी थी a गिव्स b, फिर लिखा a गिव्स b प्लस सी, फिर लिखा a गिव्स 2b प्लस सी। तो हर बार जैसे मैंने रिएक्शन चेंज करी, टोटल प्रेशर चेंज होता जा रहा है, टोटल प्रेशर चेंज हो रहा है। और टोटल प्रेशर अगर चेंज हो रहा है तो जो फॉर्मूला बन रहा है, पहली बार में अपने पास बना इनिशियल और रिमेनिंग के रेस्पेक्ट में, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन रिमेनिंग प्रेशर। जैसे मैंने इक्वेशन चेंज करी, अब अपने पास k का फॉर्मूला बन गया 2.303 अपॉन टी लॉग P0 अपॉन 2P0 माइनस PT। यहाँ PT आ गया, पहले वाले में मैंने PT नहीं लिखा है। नेक्स्ट अपने पास तीसरी थी A गिव्स 2B प्लस C, यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला बन गया k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 2B नॉट अपॉन 3P नॉट माइनस PT। तो हर बार देखो क्या हो रहा है, रिएक्शन पे बेस्ड फॉर्मूले का फॉर्मेशन। तो हमको कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, क्या सीखना है, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, केवल इतना कि गैस फेज रिएक्शन में जब भी प्रेशर गिवन होगा तो हम फॉर्मूले का फॉर्मेशन करेंगे अपनी तरफ से। छोटा सा तरीका है, पी टोटल, कंटेनर में जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट होगी उन सब के प्रेशर को ऐड कर देना, पी टोटल के फॉर्म में अपने पास आंसर आ जाएगा। अब इनिशियल अपॉन रिमेनिंग प्रेशर लिख देना, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। रटे हुए फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
अगर बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो एक एनसीईआरटी का हम न्यूमेरिकल देख सकते हैं। ये है एनसीईआरटी का, ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.5। क्वेश्चन है, नहीं ये कंसंट्रेशन बेस्ड है, 4.6, एग्जाम्पल 4.6। Question is, the following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5. N2O5 gives 2N2O4 plus O2। ये बोला वो फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, गैस फेज रिएक्शन है। अब ये कह रहा है कि कुछ ऑब्जर्वेशन है टाइम सेकंड में, और ये टोटल प्रेशर एटीएम में, टाइम 0, 100, टोटल प्रेशर 0.5, 0.512। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। तो यहां देखना गैस फेज रिएक्शन है, अरे है ना। तो गैस फेज रिएक्शन के लिए अगर मैं बात करता इनिशियल प्रेशर की, तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट, और ये पी नॉट कितना गिवन है 0.5। मैं कहता प्रेशर एट टाइम टी, एट टाइम टी ये हो जाता पी नॉट माइनस पी डैश, पी डैश, पी डैश बाय 2। ऐसा क्यों किया, ध्यान से समझना, स्टोइकोमेट्री का यूज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। ये 2 है तो ये 2 है तो ये 1 है, अगर ये 2 जाता तो ये 2 बनता और ये 1 बनता। अगर ये गया कितना पी डैश, ये कितना गया पी डैश, तो ये बनेगा कितना पी डैश, ये गया कितना पी डैश, तो ये बनेगा कितना पी डैश बाई 2। बोले समझ में आ गया। ये 2 है तो ये 2 है और ये 1 है, अगर ये 1 होता तो ये 1 होता तो ये 1/2 होता। अगर ये पी डैश है तो ये भी पी डैश होगा और ये पी डैश बाय 2। तो अगर मैं बात करता किसकी, पी टोटल, तो पी टोटल क्या होता, इन सबको मैं ऐड कर देता। क्लियर है। तो पी डैश से पी डैश कैंसिल, तो पी टोटल कितना हो गया अपने पास, पी नॉट प्लस पी डैश बाय 2। क्लियर। तो अगर मैं कहता यहां से पी डैश बाय 2 इक्वल्स टू पी टोटल माइनस पी नॉट, तो पी डैश इक्वल्स टू 2p टोटल क्लियर है, अरे है ना। तो मैं कहता यहां पर पी नॉट माइनस पी डैश की जगह, पी नॉट माइनस पी डैश की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूं, तो पी नॉट माइनस 2p टोटल प्लस 2p नॉट, ये हो जाता 3p नॉट माइनस 2p टोटल।
बोलो क्वेश्चन समझ में आया? क्या समझाना चाह रहा हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन से? क्वेश्चन था 2N2O5 गिव्स 2NO2 + O2। इसके लिए अपने को इनिशियल प्रेशर गिवन है और प्रेशर एट 100 सेकेंड, इसका मतलब पूरे कंटेनर का प्रेशर है। ये क्या है? पी टोटल है। क्या है? पी टोटल। अब पी टोटल और पी इनिशियल, पी नॉट और पी टी के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला अपने को बनाना था। तो मैंने बहुत इजीली रिएक्शन लिखी और उसको सॉल्व किया। तो अपने पास अब इनिशियल तो है पी नॉट, ये रहा, और रिमेनिंग है पी नॉट माइनस पी डैश। तो जो किसके इक्वल है? 3P0 - 2P टोटल। यानी ले दे के फॉर्मूला किसके फॉर्म में बन गया? पी नॉट और पी टोटल के फॉर्म में हमने मॉडिफाई कर दिया। इट मीन्स हमेशा रिएक्शन को देखना है, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपने को मॉडिफिकेशंस करने हैं। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। थैंक यू।